हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार ज़मीन सर्वे से जुड़ी एक अहम अपडेट के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि बिहार सरकार एक टोल फ्री नंबर लाने जा रही है। उस टोल फ्री नंबर पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, चाहे जैसी भी शिकायत हो, या अपना स्टेटस भी जान सकते हैं। जैसे कि आपने अपना दाखिल खारिज जो है अप्लाई किया, दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया आपने अपने अंचल के अंदर, ब्लॉक के अंदर, और आपके उस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। वो नंबर जारी हो गया है। इसी तरह से आप ये भी पता कर सकते हैं कि मेरे दाखिल खारिज का स्टेटस क्या है। जैसे आपको कुछ पता नहीं है, बस आपने किसी और से अप्लाई करवाया था, अब आप जानना चाहते हैं कि मेरे दाखिल खारिज का स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, तो वो भी जानकारी आप इस टोल फ्री नंबर से पता कर सकते हैं। इसी तरह से एक अहम खबर, जो ज़रूरी खबर आप लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है, वो ये है कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि लोग वीडियो या पोस्ट डाल रहे हैं कि ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट आ गई है, अब ज़मीन सर्वे नहीं होगा। तो इन सब से रिलेटेड आपको बहुत ही असल और फेक जानकारी मिलने वाली है। तो इस चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि तमाम बिहार वासियों, तमाम बिहार के किसानों और तमाम बिहार के लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि अब जो है अंचल के अंदर मनमानी नहीं चलेगी अधिकारी की, अंचल के अंदर, ब्लॉक के अंदर मनमानी नहीं चलेगी कर्मचारी की। अब आपका काम बिल्कुल आसानी से होने वाला है इस टोल फ्री नंबर के ज़रिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि बिहार सरकार ये बात बखूबी जानती है, बिहार सरकार को ये बात अच्छे से पता है कि अंचल के अंदर, ब्लॉक के अंदर घूसखोरी जो है बहुत बड़े लेवल पे है, दलाली बहुत बड़े लेवल पे है। ये बात बिहार सरकार जानती है। और मंत्री जी ने खुद ही अभी कुछ दिन पहले पोस्ट आई थी, न्यूज़ आई थी कि बिहार में बहुत सारे सीओ को निलंबित किया गया है, बहुत सारे की जो तनख्वाह बंद कर दी गई है। वो सब का क्या रीज़न था, क्या सबब था? सब ने अपने काम अच्छे ढंग से नहीं किए थे। कहीं पर घुसखोरी वाला मामला था, कहीं पर पेंडिंग वाला मामला था। तो बिहार सरकार ये बात बखूबी जानती है कि अंचल के अंदर बगैर दलाली के, बगैर घुसखोरी के काम कराना बहुत मुश्किल है। कुछ ही % काम जो आसानी से हो पाता है, वरना हर काम में दलाली चलती है। तो इसका बिहार अपने सरकार जो है, बिहार की सरकार अपने स्तर पर चाहती है कि अंचल के अंदर, ब्लॉक के अंदर जितने भी सरकारी काम होते हैं वो सब फ्री में हो, जनता परेशान ना हो, आवाम परेशान ना हो, और जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं वो जो है बिल्कुल ईमानदारी से काम करें और अपना काम 100% दें। क्योंकि आपको पता है बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार सरकार चाहती है कि जनता हमसे खुश रहे। इसीलिए बिहार सरकार ने इन सब बातों को देखते हुए, ब्लॉक के अंदर घुसखोरी को देखते हुए, जनता की परेशानी को देखते हुए, एक टोल फ्री नंबर जो आज 1 जून है और आज ही 11 बजे जो है उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ इस नंबर का। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है। ये देखिए, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री संजय सरावगी, माननीय मंत्री राजस्व एवं सुधार विभाग के कर मामलों द्वारा हेल्पलाइन सेंटर। ये देखिए, ये है टोल फ्री नंबर। ये जो है इस नंबर को डायल करके जो है आप अपनी परेशानी और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इसी तरह से आप अपना स्टेटस भी जान सकते हैं। इस नंबर पे आप फ़ोन लगा करके जो उठाएगा आप उससे पूछ सकते हैं कि हमारा जो है स्टेटस क्या है, हमारे फलां चीज़ का, और आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये भी समझ लीजिए किस तरह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं आप इस नंबर पे। आपने परिमार्जन प्लस पे आपके, जैसे आपके जमाबंदी में या आपके किसी चीज़ में कुछ त्रुटि थी, नाम गलत था, रकबा गलत था, या इसी तरह से खाता खिसरा गलत था, आपने परिमार्जन प्लस पे उसको दुरुस्त करने का, उसको सही करने का आवेदन दिया। अब जो है आपका आवेदन जो है महीनों से पड़ा हुआ, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ भाइयों का तो कमेंट आता है कि 6 महीने हो गए उसके परिमार्जन प्लस पे आवेदन को, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, स्टेटस जू का तू है। तो इस तरह की परेशानी को आप इस टोल फ्री नंबर से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार सरकार ने इस टोल फ्री, और ये देखिए ये टोल फ्री नंबर जो है आपको हर जगह मिल जाएगा और आप इस टोल फ्री नंबर को नोट कर सकते हैं अभी। और ये जो है परसों से 3 तारीख से, ये देखिए कॉल सेंटर, ये 3 तारीख से जो है आम जनों के लिए खुल जाएगा। आज आपको इसको नोट कर लेना है। 3 जून के बाद से आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सब चीज़ पता कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये तो है आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो लोग परेशान हो रहे थे, जिनका जो है हरासमेंट किया जा रहा था, किसी भी तरह से ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर उनको टॉर्चर किया जाता था, बगैर पैसे के काम नहीं होता था। बार बार लोग जाते थे ब्लॉक में, अंचल में, और उनका काम नहीं हो पाता था। भाई गरीब लोग हैं, पैसे कहाँ से देंगे घुसखोरी दलालों को। तो अब उनके लिए राहत भरी खबर है, वो लोग इस टोल फ्री नंबर से अपना सारा काम करवा सकते हैं। दूसरी खबर जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि आप लोग ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि ज़मीन सर्वे की कोई लास्ट डेट अभी तक घोषित नहीं हुई है। आप लोग बिल्कुल आराम से अपनी ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइट पे ज़मीन सर्वे का सारा काम हो रहा है और ये साइट अभी भी काम कर रहा है। देख लीजिए इसी साइट पर, ये देखिए सारा काम हो रहा है, ये साइट काम कर रहा है। इस साइट पे अगर ज़मीन सर्वे बंद हो जाएगा तो ये साइट काम करना बंद कर देगा, सीधी सी बात है, समझ रहे हैं ना। तो ज़मीन सर्वे का काम हो रहा है, आप लोग अपनी ज़मीन के पेपर्स अपलोड कर सकते हैं। और बिहार सरकार ने ये खुलकर कह दिया है, अगर आपके पास ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप अपनी ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस खाता खिसरा याद होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर मेरे पास जो केवाला नहीं है, मेरे पास तो रसीद नहीं है। तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट हो वो लगा दीजिए। कुछ लोगों की परेशानी है, उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ज़मीन उनके बाप दादा के नाम की है, उनके कब्जे में वही जोत रहे हैं, उनका गाछी लगा हुआ, उनका तालाब है, उनका घर बना हुआ है, उनकी ज़मीन है, उस पर कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। परेशानी ये है उनके पास कोई पेपर नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाता खिसरा याद है, नहीं याद है तो अपने गांव में किसी अमीन से पूछ लीजिए, किसी ज़मीन के जानकार से पूछ लीजिए कि ये मेरा जो घर बना हुआ, मेरा जो खेत है, इसका खाता खिसरा क्या है। आप उस खाता खसरा को ले करके और उसका रकबा कितना है, अमीन को बुला के नपवा लीजिए एक बार, उस खाता खिसरा में कितनी ज़मीन है, और उस खाता खिसरा में ज़मीन को, खाता खिसरा को लिख के अपने जिसके नाम पर भी, आपके दादा के नाम पर था, आपके परदादा के नाम पर था, उस नाम से सर्वे अप्लाई कर दीजिए। आपकी ज़मीन का सर्वे आपके नाम से हो जाएगा। वंशावली की ज़रूरत होगी तो वंशावली लगा लीजिएगा। आपके गांव में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, आप तो बहुत पुरानी बात हो गई ज़मीन सर्वे। हर गांव में कुछ लड़के जो हैं ये काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ 150 रुपये फीस लेते हैं वो। आप उनके पास जाइए, वो आपका सारा काम करा देगा, बस आपको करवाना होगा। तो ये तो ज़मीन सर्वे से जुड़ी ये खबर थी कि आपको ये बात जहन में बिठा लेना, अच्छे से समझ लेना है कि ज़मीन सर्वे की अभी तक कोई आधिकारिक लास्ट डेट नहीं है। आराम से आप लोग अपनी ज़मीन का सर्वे कराते रहिए, पेपर अपलोड करते रहिए। जिन लोगों ने नहीं करवाया उनको करा लेना ज़्यादा बेहतर है। ज़मीन सर्वे के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। जिस तरह से आप बहुत लोग सुनते होंगे, पहले लोग आधार कार्ड नहीं बनवाते थे। शुरू में जब आधार कार्ड आया था ना, तो बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनवाया था, कहते थे अरे इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है बगैर आधार कार्ड के कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। शुरू में जब आधार कार्ड की स्कीम आई थी 2011-13 में जब भी आया था, बहुत सारे लोगों ने इसको इग्नोर किया था, आधार कार्ड नहीं बनवाते थे, कहते थे मेरे पास तो पहचान पत्र है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड, आधार कार्ड क्या होगा। लेकिन आधार कार्ड ऐसी ज़रूरी चीज़ बन गई है कि हर जगह आधार कार्ड चाहिए। आप उसी तरह समझ लीजिए, ज़मीन सर्वे को लोग अभी जो सीरियस नहीं ले रहे हैं। जब ज़मीन सर्वे हो जाएगा फिर आपको ये जो पर्ची दिखाते हैं, भू लगान की पर्ची, वो भी काम नहीं आएगा। अभी हर जगह भू लगान की पर्ची काम आती है। लगान रसीद दे दो, आपका सरकारी फंड आ जाएगा। लगान रसीद दे दो, इंदिरा आवास मिल जाएगा। लगान रसीद दे दो, जो आपदा में जो पैसा मिलता है मोदी की तरफ से, वो मिल जाएगा। लेकिन जब सर्वे का काम मुकम्मल हो जाएगा तब हर जगह ये सर्वे वाला पेपर चलेगा। ये बात समझ लीजिए आप लोग। तो इसमें ज़रा से भी ढिलाई और इग्नोर करेंगे आप लोग तो आपको नुकसान होने वाला है। बाद में यही काम आपको बहुत परेशानी से करवाना पड़ेगा। अभी बिहार सरकार फ्री में ये काम करवा रही है, आसानी से आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। यही काम जब आप बाद में करवाएंगे ना, जैसे देखिए शुरू में आधार कार्ड फ्री में बन रहा था, हर जगह शिविर लग रहा था, जाइए आधार कार्ड बन जाएगा। अब देखिए आपको 200 300, किसी गाँव में तो सुनता हूँ 500 रुपये लेते हैं लोग।
लग रहा है ना, परेशानी अलग हो रही है। इससे भी ज़्यादा परेशानी आपको ज़मीन सर्वे में होने वाली है अगर आप लोग अभी नहीं करवाते हैं तो। बाद में भी होता रहेगा, ये कई इसके आएंगे, अभी हो गया, रिजल्ट आएगा, फिर आपत्ति दायर करना होगा। जिन लोगों ने नहीं करवाया उन लोगों के लिए अलग से काउंटर खुलेगा, लेकिन उन सब में परेशानी होगी आप लोगों को। तो इसलिए ज़मीन सर्वे जो लोग नहीं करवाएं वो करवा लीजिए। तीसरी बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि देखिए, आपके बिहार के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी ज़िले हैं, सब में किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह से ज़मीन के मामलों का निपटारा किया जा रहा है, उस सारे ज़िले का देखिए रैंक है। देखिए ये 10 ज़िले हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये 10 ज़िले हैं जहां पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है, दाखिल खारिज का, परिमार्जन प्लस का और दूसरे राजस्व के कामों का बहुत अच्छे से, जिसमें बांका, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण ये दोनों नंबर 1, 2, 3 पे है। मतलब ये 1 से 10 तक वो ज़िले हैं जिनमें बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, और इधर 1 से 10 तक वो ज़िले जिसमें बिल्कुल घटिया काम हो रहा है, जिसमें सारण, छपरा पहले नंबर पे है, कटिहार दूसरे नंबर पे है, लखीसराय तीसरे नंबर पे है, सहरसा चौथे नंबर पे है। ये सब ऐसे ज़िले हैं जहां पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, बिल्कुल घटिया प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी लोग, समझ रहे हैं ना। तो इससे भी आप अपने ज़िले का स्टेटस जान सकते हैं, अपने ज़िले का अहवाल को पता कर सकते हैं कि आपके ज़िले में किस तरह का काम हो रहा है, और इससे आप लोग बखूबी जान सकते हैं कि आपके ज़िले में कैसे काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि अब आप लोगों के लिए ये टोल फ्री नंबर आ गया है। 3 जून के बाद ये देखिए लिखा हुआ कॉल सेंटर 3 जून के बाद आम जनों के लिए उपलब्ध होगा। तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, और आपको कोई परेशानी हो आपके पास, आप सेव कर लीजिएगा तो आप अपने दोस्तों के, अपने भाइयों के हेल्प कर सकते हैं। गांव में किसी ने कुछ किया अप्लाई, उसका काम नहीं हो रहा ब्लॉक में, आप उसको ये नंबर दीजिए कि भाई इस नंबर पे कॉल करके पता कर लो, शिकायत दर्ज कर लो, आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़मीन सर्वे से जुड़ी, ज़मीन से दूसरी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलती रहेगी, चैनल पर मिलती रहेगी। तो शुक्रिया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।